माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? किसने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया था? और अंतिम संस्कार में भगवान का ऐसा कौन सा अंग था जो कि जला नहीं था और वो आज भी धरती पर है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कृपया आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने बिना हथियार उठाए महाभारत युद्ध में धर्म को यानी पांडवों को जिताया था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, कलयुग में जिसे पढ़ने से मनुष्य का उद्धार संभव है। महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन समेत 100 पुत्र लड़ते लड़ते मर गए थे और कौरव वंश का नाश हो गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों के शव को देखकर विलाप करने लगी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस दुख के समय में गांधारी के समक्ष गए। गांधारी श्री कृष्ण को देखकर बहुत क्रोधित हो गई और बोली कि मेरे पुत्रों का मृत्यु का कारण तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध टल सकता था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा इस कर्म को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने भगवान विष्णु की मन से आराधना की है और अपना पत्नी धर्म पूर्ण रूप से निभाया है, तो जैसे मेरे वंश का आपस में लड़कर नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का नाश आपस में लड़ते लड़ते होगा और द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अपना परमधाम जाने का समय बहुत नज़दीक है और वो गांधारी को प्रणाम कर द्वारका आ गए। गांधारी भगवान नारायण की भक्त थी, तो अपने भक्त के मुख से निकले हुए श्राप को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की मति खराब कर दी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि द्वारका नगरी के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंशी कुमार उनके पास खेल खेल में गए। उनके एक साथी को गर्भवती स्त्री रूप में लेकर गए और कहने लगे, हे ऋषिगण, आप सभी का ज्ञान अमोघ और अभाग है। इसे पुत्र प्राप्ति की बहुत लालसा है। कृपया आप बताने का कष्ट करें कि इसके गर्भ में पुत्र है या कन्या। ऋषिगण महाज्ञानी थे और बालकों का ये खेल जानकर क्रोधित होकर बोले, हे मूर्खों, तुम्हारे द्वारा किया गया ये कर्म माफ़ करने योग्य नहीं है। तुम्हारे साथी को जो तुम बनावटी गर्भवती स्त्री के रूप में लाए हो, अब इसके गर्भ से एक ऐसी मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल को नाश करेगा। मुनियों का श्राप सुन यदुवंशी कुमार डर गए और जैसे ही उन्होंने उनके साथी का पेट खोलकर देखा तो उसमें सच में लोहे की मुसल थी। ये देख सभी कुमार पछताने लगे और मुसल ले जाकर राजा उग्रसेन के समक्ष रख दिया और सारी कहानी बता दिया। राजा समेत सभा में बैठे सभी जन डर गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता है। राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चूरा चूरा करवाया और उस चूरे को तथा बचे हुए टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे के टुकड़े को एक मछली खा गई और चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र किनारे आ गया और उससे बिना गांठ की घास उग गई। मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। जरा नामक बहेलिए को जब वो लोहे का टुकड़ा मिला, उसने उसे अपने तीर के आगे लगा दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों का नाश करने के लिए उनकी बुद्धि हर ली और उन्होंने मैरक नामक बदीरा का सेवन कर लिया, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये सब आपस में ही लड़ने लगे।
लड़ाई ने कब युद्ध का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे और जब बाण समाप्त हो गए, धनुष और सभी अस्त्र शस्त्र टूट गए, तब उन्होंने इरिका नामक घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। ये वही घास थी जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुए मुसल के चूर्ण से पैदा हुई थी। यदुवंशियों के हाथ में आते ही वो वज्र के समान कठोर शस्त्र के रूप में आ गया। यदुवंशियों ने उसी घास से एक दूसरे का संहार किया। ये देख बलराम ने समुद्र तट पर परमात्मा चिंतन करते हुए अपने मनुष्य शरीर का त्याग कर दिया। यदुवंशियों का विनाश और बलराम के मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां पैर रखे थे। प्रभु के पैर का तलवा कमल के समान चमक रहा था। जरा नामक बहेलिये ने उस चमक को हिरण की आँख समझकर अपना बाण निकाला। ये वही बाण था जिसके आगे मुसल का बचा हुआ लोहे का टुकड़ा लगा था। जरा ने बाण चला दिया और वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जब जरा ने देखा कि उसका तीर तो चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा है, तो वो विलाप करने लगा और भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला दुष्ट हूँ। कृपया आप मुझे अभी अपने हाथों से मार डालिए ताकि मैं कभी किसी का जान न ले पाऊँ। ये कहकर वो बहुत रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जरा से बोले कि हे जरा, तुम तनिक भी वियोग मत करो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वो तो नियति थी। त्रेता युग में तुम बाली थे और मैं राम अवतार में तुम्हें धोखे से बाण मारा था। इसलिए इस जन्म में तुम्हारा बाण मुझे धोखे से लगा। प्रभु ये कहकर अपने लोक में प्रस्थान कर गए और श्री कृष्ण के प्रस्थान करते ही समुद्र ने द्वारका को पूर्णतः डुबा दिया। कुछ कथाएं ऐसी भी है जिनके अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा किया गया था। हालांकि भगवत महापुराण के अनुसार ऐसी कोई कथा नहीं है। कुछ कथाओं के अनुसार जब पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था, तब उनका सारा शरीर जल गया था, पर उनका हृदय नहीं जला था। तब पांडवों ने उनकी हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया था। बाद में भगवान का हृदय राजा इंद्रेम को मिला था। राजा इंद्रेम भगवान जगन्नाथ का परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने ये हृदय भगवान जगन्नाथ के मूर्ति में स्थापित कर दिया और माना जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वह हृदय स्थापित है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति काफ़ी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।